देखिए, हमने अमृता शीति ग्रंथ के 23वें काव्य पर अभी अभी चर्चा पूर्ण की। और उसमें जो निष्कर्ष की बात आई वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म कहिए, चारित्र कहिए, समता कहिए, एक ही बात है। निजात्मा की आराधना कहिए, एक ही बात है। रागादि का अभाव कहिए, एक ही बात है। क्योंकि जब निजात्मा की अनुभूति होती है तो रागादि उत्पन्न नहीं होते, समता भाव उत्पन्न होता है, चारित्र उत्पन्न होता है। क्योंकि स्वरूपे रमणम चारित्रम, स्वरूप में रमा वही चारित्र है। और चारित्रम खलु धम्मो, वही धर्म है। और वह चारित्र जो होता है वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होता, अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ ही होता है। तो वहां रत्नत्रयात्मक धर्म प्रकट हो जाता है। इसलिए इन जो चार चीजें कही हैं, इनके अलग अलग उपाय नहीं हैं, उपाय एक ही है। समता प्रकट करना है तो निज शुद्धात्मा की श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक उसकी अनुभूति करना है। रागादि का अभाव करना है तो वही उपाय है। रागादि क्रोधादि क्रोधादि में है, और ज्ञान उपयोग उपयोग में है। और उपयोग स्वरूप आत्मा का अनुभव करना है। ठीक है। और धर्म को प्रकट करना है तो यही उपाय है, निजात्मा की आराधना। तो निजात्मा की आराधना से ही धर्म होता है, वही चारित्र है, वही वही समता है, वही क्रोधादि रागादि का अभाव है। इस तरह से ये उपायांतर और दूसरे नहीं हैं, एक ही उपाय है, निशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक उसमें लीनता। और इस समता की निरंतर साधना करने के लिए कह रहे हैं, निरंतर समता का अभ्यास करने के लिए आचार्य कह रहे हैं। अर्थात निज शुद्धात्मा के अनुभव का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है। अब कब कब करना चाहिए? कि हर समय करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए, है ना। और हम लोग जैसे हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय के बाद थोड़ी देर विचार करें, क्या सुना हमने, क्या सीखा हमने। ठीक है ना। और जो सीखा जो समझा उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करें। ये प्रयत्न हर दिन होगा तो ही काम होने वाला है। जैसे एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए तवा गरम है। डॉक्टर निधि जी, तवा गरम है, और उस गरम तवे पर पानी की एक बूंद डालेंगे तो क्या होगा? मैत्री, नित्य क्या होगा? क्षण से समाप्त हो जाएगी। दूसरी बूंद टपकाएंगे तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? लेकिन लगातार बूंद 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 गिरेगी तो क्या होगा? ख्याल में आ रहा है कुछ? यदि उस तवे पर बूंद ही गिरेगी, लेकिन एक एक बूंद कंटिन्यू निरंतर गिरेगी, यदि निरंतर निरंतर गिरेगी तो क्या होगा? वो तवा ठंडा हो जाएगा। ऐसे यहां हमने थोड़ा तत्व सुना, थोड़ा समझा, और थोड़ा सा विचार किया, और उतने में बस थोड़ी सी देर थोड़ी राहत मिली, शांति मिली, लेकिन अभ्यास निरंतर नहीं किया तो फिर से राग द्वेष की जलन शुरू हो गई, विषय कसाय शुरू हो गए, है ना। फिर अगले दिन फिर सुना थोड़ा, और फिर विचार आया, अरे अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, इतनी बढ़िया बात है, हमें तो यही करना है, हम कहाँ जंजाल में फंसे हैं, है ना। फिर लगने लगा, और फिर थोड़ी देर बाद फिर ज्यों के त्यों। तो क्या हुआ? फिर थोड़ी सी राहत मिली और फिर ज्यों के त्यों हो गए, फिर आकुलता की भट्टी में जलने लगे। तो क्या करना है? ये जो अभ्यास, जिस अभ्यास से हमें थोड़ी सी शांति मिली, वो अभ्यास को हमें लगातार करना है। मतलब तत्व का चिंतन, तत्व का मंथन, और अंदर में भेद ज्ञान का अभ्यास, उस तत्व के प्रयोग करने का अभ्यास निरंतर करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ऐसा क्या होगा इससे? इससे लिखा है पंडित टोडरमल जी साहब ने 9वें अधिकार में, उस तत्व विचार का निरंतर अभ्यास करने से, बार 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 उस तत्व विचार में बार बार उपयोग लगाने से परिणाम निर्मल होते जाते हैं, और उस ज्ञानमयी तत्व की प्रतीति हो जाती, तत्व की प्रतीति हो जाती, तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता।
ठीक है ना। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना। तो ये जो गाथा, ये जो श्लोक है, वो हमें बहुत कुछ संदेश देता है कि हम, जैसे अभी आपने यहाँ क्लास सुनी, इसके पहले भी कोई क्लास सुनी होगी, इसके बाद भी कोई क्लास सुन सकते हैं, और फिर अभी तो बहुत सारी ऑनलाइन सुविधाएं हैं, तो लगातार 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 यही 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 चल रहा है। तो इसको थोड़ा फिर, नहीं नहीं आप कहेंगे क्लास नहीं सुनते, हम टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं, फिर संदेश देख लेते हैं, कोई मैसेज देख लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो और गड़बड़ हो गया है ना। करना ये है कि जो जैसे हमने तत्व की बात सुनी, अब थोड़ी देर हम विचार करें, चिंतन करें, उसके प्रयोग करने का अभ्यास करें। ठीक है। ऐसा बार 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 अभ्यास करेंगे तो अंतर में शांति प्रकट होगी, सुख प्रकट होगा। ठीक है ना। अ, और वो समता प्रकट होगी, और अनुभूति होने पर सच्चा सुख प्रकट होगा, निराकुल सुख प्रकट होगा, और वही तो हमें प्रकट करना है। ठीक है ना। इसलिए यह अभ्यास करना चाहिए। अब यदि ये वक्ता की तरफ से हम देखें, ये तो आपके लिए बोल दिया मैंने, अब अपनी तरफ से बोलें कि एक क्लास में समाप्त करूं, फिर दूसरी क्लास ले लूं, फिर तीसरी क्लास ले लूं, फिर चौथी क्लास ले लूं, तो क्या होगा? क्या होगा? ये भी एक लोभ है। जैसे सुनने का लोभ होता है, दूसरा ये सुनाने का लोभ होता है। तो सुनाने के लोभ में क्या होगा कि हम सुनाते रहेंगे, अपनी शक्ति नष्ट होती जाएगी, लेकिन क्या होगा कि ना हमारा हित होगा, और दूसरे जो, फिर ये भी सुन लूं, ये भी सुन लूं, ये भी सुन लूं, ये भी सुन लूं, ये गुन लूं, ये नहीं सोचेंगे वो, ये सुन लूं यही सोचते रहेंगे। और इस सुनने का लालच या सुनाने का लालच, दोनों ही जीव कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो सुनाने का भी लालच नहीं होना, और ज्यादा सुनने का भी लालच नहीं होना, बल्कि क्या कि मुद्दे की बात हमने समझ ली, मुख्य बात समझ ली कि जो अंदर में ज्ञानमयी तत्व है वह ही निरंतर अनुभवने योग्य है। और उसका क्या उपाय है, क्या विधि है, ये समझ ली। अब हम उसका प्रयोग करें, प्रयोग करेंगे तो ही उपलब्धि होगी। और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं, लेकिन यदि हम अनुभव कर लेंगे तो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम सुनने वाले हैं वो अनुभूति में आ जाएगा। ज्ञान की अनुभूति ही सर्व आगम की अनुभूति है ना। आत्मा का ज्ञान ही सर्व सर्व आगम का ज्ञान है, जनागम का ज्ञान है। कि आत्मज्ञान प्राप्त होते ही पूरे जनागम की प्रतीति हो जाती है कि यही है शासन, यही है वस्तु। इसलिए हम अधिक अधिक के लालच में ना पड़े, बल्कि सार सार को ग्रहण करके उसका प्रयोग करें, तो ही हमारा कल्याण होगा। और हम भी, सुनाने वाले भी यही काम करें कि वो सुनाते ही ना रहें, बल्कि थोड़ी देर आराधना भी करें, शांति रखें। थोड़ी देर आराधना नहीं करें, थोड़ी देर सुनाएं, ज्यादा देर आराधना करें, क्योंकि आराधक ही प्रभावक होता है। जो आराधना करता है वही प्रभावना कर सकता है। प्रभावना केवल बोलने से, प्रवचनों से, इससे ही नहीं होती है, उससे भी होती है, लेकिन उससे ही नहीं होती। यदि हम आराधना करेंगे तो हमारे जीवन को देख के लोग प्रभावित होंगे, और वो भी अंतर्मुख होकर अनुभव का अभ्यास करेंगे, और उनको भी अनुभूति हो जाएगी। तो यही तो प्रभावना है, यही तो प्रभावना है। इस तरह से हम सबको अभ्यास करना है, दोनों को, श्रोताओं को और वक्ताओं को। दोनों का काम क्या एक ही है। जैसे वहां उपायांतर नहीं है ना, प्रकारांतर नहीं है ना, सुख प्राप्त करने का अलग उपाय, धर्म प्रकट करने का अलग उपाय, चारित्र को प्रकट करने का अलग उपाय, रागादि के अभाव का अलग उपाय, ऐसा समता प्रकट करने का अलग उपाय, ऐसा कहा क्या? नहीं, सबका एक ही उपाय, निजात्मा की आराधना। ऐसे ही वक्ता हो या श्रोता हो, दोनों को सुखी होने का क्या उपाय है? निज आत्मा की आराधना, निशुद्धात्मत्व का ज्ञान, श्रद्धान, उसमें लीनता, वही एकमात्र उपाय है सभी के लिए। इसलिए हम सब यही कार्य करें। अब देखो, जैसे मैं आप लोगों को टोक देता हूं कि ज्यादा नहीं, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। श्रीमद रायचंद जी ने लिखा भी है, ज्यादा सुनते सुनते रहने से
चिंतन शक्ति घट जाती। आप सुनते रहो, आपकी सोचने की शक्ति घट जाएगी। आप कोई फिर किसी बात पर आप चिंतन नहीं करेंगे। और सुन लूं, अब ये भी सुन लूं, अब ये भी सुन लूं, अब तो यूट्यूब है, तो ये भी, इस पे ये आ रहा होगा, इस पे ये आ रहा होगा, मतलब सुनने सुनने का लालच आया। सोचता नहीं है, ये नहीं सोचता कि अरे इसमें जो बात आई है जरा हम देखें तो ऐसी वस्तु में है कि नहीं। अंदर में ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है, तो वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा देखूं तो। ऐसा विचार नहीं आता फिर उसको, सुनते रहने का विचार। तो श्रीमद जी लिखते हैं कि सुनते सुनते रहने से चिंतन शक्ति घट जाती है। तो जैसे मैं आप सबको टोकता हूं, ऐसे आप भी हमें टोक सकते हैं कि पंडित जी ज्यादा क्लास मत लो। एक क्लास ले ली, दो क्लास ले ली, निवेदन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, आप कहोगे चार क्लासें लो मेरी, पांच क्लासें लो, पंडित जी आप तो सुनाते ही रहो, हम तो आपको मना ही नहीं करेंगे। है ना, हम मना कैसे कर दें? यदि हम मना कर देंगे तो आप बुरा मान जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा दीदी? कोई तो बड़ा होगा ना, तो किसी अपेक्षा से तो आप लोग भी बड़े होंगे ना हमसे। नहीं, तो आप ऐसे कह सकते हैं, अशोक पंडित जी, आप इतनी ज्यादा क्लास है मत लो। ज्यादा क्लासें लोगे तो आपके शरीर पर इफेक्ट आएगा उसका, आपको गला खराब होगा। आपका ये ज्यादा ऑनलाइन 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 करोगे तो आपकी आंखों पर, दिमाग पर भी असर पड़ेगा। ऐसा कोई सुझाव देता है क्या श्रोता? अभी डॉक्टर निधि जी मना कर रही थी कि नहीं, मैं ऐसा थोड़ी कहूंगी। हाँ, आप तो सुनाते रहो, हम तो सुनते रहेंगे। बुरा मानने की बात नहीं है ये साधर्मी वात्सल्य है। ये साधर्मी वात्सल्य है, मतलब उसको कहने का तरीका बदलेगा। जैसे हम हम कहने, हमारा भी कहने का तरीका है। वक्ता तो थोड़ा सा कठोर ही बोल जाता है, श्रोता की मर्यादा होती तो वो धीरे से बोल देगा। ऐसा बोल देगा, भैया ऐसा नहीं करना, इतना नहीं सुनाना, है ना। आपकी भी आराधना होना चाहिए। आपको मैं प्रसंग बताऊं एक। मैं हैदराबाद गया था, सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद एक ही हो गए। सिकंदराबाद गया था, हमारे हरीश भाई थे वहां, उनने बुलाया था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब मैं पढ़ता था, शास्त्री कर रहा था, एक महीने को बुलाया। तो अब मेरा गला लग गया 8-10 दिन में। तो लेकिन मैं सुनाए बिना मानू नहीं, मैं काम से आया हूँ, जो मेरा काम हो तो करूंगा। तो सुबह भी सुनाऊं, दोपहर में भी सुनाऊं, रात को भी सुनाऊं, तीनों क्लास लेता था। तो उनने उनने कहा नहीं पंडित जी, आप थोड़ा रेस्ट करिए। तो उनने मुझे भोजन ऐसा कराया कि जिससे ये सो जाएं, और क्लास, दोपहर की क्लास के लिए उठे ही नहीं। ठीक है, फिर भी मैं टाइम से उठ के तैयार होके आ गया। कहते पंडित जी क्या करते हो यार? थोड़ा आराम करो, गले को आराम दो, जिससे आप, जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तब तो आप हमें सिखाएंगे। ये बात उन्होंने बोली। लेकिन ये बुरी बात, बुरा लगने की बात नहीं है, ये ही साधर्मी वात्सल्य की बात है। ठीक है, तो पंडित जी आप थोड़ी देर आप रेस्ट करिए। हम हम आपको सुनाते हैं कि आपने हमें क्या क्या बताया। सुबह की क्लास में आपने क्या बताया था वो मैं आपको बताता हूं। ये भी तो रेस्ट कराने का तरीका है ना। यहाँ गाथा बोल रहे हैं, हम बोलना बंद कर दें, वहां से बंद हो जाता है। तो वक्ता को बोलते ही रहना पड़ता है, बोलते ही रहना पड़ता है, बोलते ही रहना पड़ता है। नहीं नहीं, होना ये चाहिए कि आप लोग बोलने लगे तो हम थोड़ी देर रेस्ट करें। ऐसा नहीं, उस समय दादा देखो आप, दादा आज 89 88 89 साल के हो रहे हैं। तो सब हम विद्वान लोग उनके द्वारा लिखे गए पाठ पढ़ते हैं, जो पाठ पर वो अच्छे बताने वाले हैं कि इसमें क्या विशेषता है, क्या चिंतन है ना, क्या दृष्टिकोण है। तो पढ़ते रहते हैं, उनको रेस्ट मिलता है, बीच बीच में वो ही बोलते रहते हैं, बीच बीच में पाठ करते रहते हैं। तो उनको रेस्ट मिलता रहता है और हमें तत्व मिलता रहता है। ये तरीके हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान श्रोताओं को भी रखना होगा। अभी हमारे भाई साहब डॉक्टर संजीव जी गोधा जी के संबंध में, जो पूरा पूरा विश्व उनके वियोग से दुखी है, ठीक है, उसमें ये चर्चाएं भी उठ रही हैं कि समाज का क्या कर्तव्य है और
वक्ता की भी क्या मर्यादा है, उसका भी क्या कर्तव्य है, उसे भी क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो हम जिस दिन ये समाचार सुना कि पूरा देश, पूरा विश्व स्तब्ध हो गया कि बोले तो क्या बोलें, मतलब बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे, ये स्थिति थी। तो अब उसका कारण जब पता चला, आज ही छिंदवाड़ा में, दीदी आपके छिंदवाड़ा में ये संगोष्ठी मतलब श्रद्धांजलि सभा हो रही थी, और डॉक्टर आई एस जैन ने जो बात बताई है, ये बात हिला देने वाली बात है। ये बच्चों के लिए भी कही। मैंने तो सोच लिया ये वाईफाई तो निकलवा दूंगा मैं, एक क्लास लूंगा बस, और उस क्लास में ये हमारे मोबाइल में ही नेट रहता है, उससे ही काम चल जाए। अभी नेट से आज अभ्यास कर रहा हूँ, आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि इससे ही कैसे क्लास चलती, पहले भी चलाई है। जब शुरू हुई थी मई में, तो पूरे 2-3 महीने मोबाइल के डाटा से ही चलती थी, हॉटस्पॉट के द्वारा। तो नेट का जो ज्यादा उपयोग हो रहा है वो तो बंद होगा, अनावश्यक उपयोग जितना जरूरी है उतना ही करें। पर ये तो चालू रहता है कि भैया वो तो महीने का लगना है, अनलिमिटेड है, तो चलने दो। तो रात को भी उसमें से किरणें निकलती हैं, अब हमें थोड़ी पता है, लेकिन निकलती हैं, साइंटिस्ट लोग बताते हैं, जो बनाते हैं वही बताते हैं कि उसके क्या हार्मफुल, मतलब क्या हानिकारक चीजें निकलती हैं उससे। तो उसको हर दिन रात को बंद कर देते हैं, लेकिन नहीं नहीं कर पाते, कभी भूल जाते हैं। तो ऐसी चीज लगाने क्यों, भले ही सस्ती हो, क्या करना, बंद करो। हमारे पिताजी को नेट की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो तो उतना ही बैलेंस दिलाते हैं जिससे कि वो बात कर सकें। क्या जरूरत है, अनावश्यक खर्चा भी नहीं करना और अनावश्यक उपयोग भी नहीं करना, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़े। है ना, अभी जैसे भजन चल रहा है, हम रहें या ना रहें, ये धर्म रहना चाहिए, लेकिन हम भी रहें, हम भी रहें, और हम प्रभावना अधिक कर पाएं, जिससे ये धर्म रहे, ऐसा विचार करना चाहिए। ठीक है ना। ये बहुत ही चिंतन और बहुत ही सोच विचार के बाद ही कुछ बोलने की क्षमता बन पाई है। अभी जैसे हमारी साधना दीदी से बातचीत हुई थी एक बार, उन्होंने जब बताया तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा, 1 महीने पहले की बात, कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तो समझ रहा था जब ओम विहार कॉलोनी में भाई साहब आए थे रैली में 15 तारीख को, तो मैंने भाई साहब से जय जयन किया, उनके हाथ में हाथ लेके ऐसे करते थे, कभी पैर छू के करते थे, कभी वो बैठे थे गाड़ी में तो हाथ में ही हाथ मिला के और इस तरह जय जयन किया। तो ऐसा लगा कि जैसे वो पहचान ही नहीं हो, मतलब ज्यादा जैसे एक्साइटेड होते थे वैसे नहीं हुए। तो मुझे थोड़ा लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है भाई साहब को। तो उनको तो खराब लगता है कि ऐसे, अरे यार ऐसा कैसे। लेकिन जब दीदी ने रात को मुझे बताया कि कुछ ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं, तब मुझे इस बात का। तो मैत्री, हाँ, लीव कर लेते हैं। दीदी, जिनवानी हाँ, आए शायद, पंडित जी आ गए मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस दिन थोड़ा सा मुझे ऐसा आपकी लगा कि अ, आपकी आवाज पूरी कट कट के आ रही पंडित जी, ठीक से नहीं आ रही। बोले घर से वाईफाई भी निकाल देंगे, निकाल दी। नहीं, मोबाइल डेटा से क्लास हो रहा है। हाँ,
हाँ जान्या, आवाज आ रही है? हाँ बोलो अब आ रही है, अब आ रही है भैया जी। हाँ। सामने से बोलो। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सुन के एकदम आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। अ, और उसके कारण जो निकल के आए वो बड़े ही डरावने हैं कि किस तरह से भाई साहब के द्वारा जो प्रभावना हो रही थी, और लॉकडाउन में भी भरपूर क्लासेस हुई। उसके बाद फिर जगह जगह ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन खूब बहुत सारा। तो इस भागम भाग में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा बहुत ज्यादा, की चिंता समाज को भी करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि बोलो कुछ अपने नहीं। अपने साधर्मी की अपने साधर्मी की संभाल और सुरक्षा अपने शरीर की तरह करना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर की संभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं ना, ऐसे साधर्मी का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता। धर्म कहाँ होगा? यहाँ अंदर। ठीक है ना? तो हम इन बातों पर विचार करें, पुनर्विचार करें और आगे की योजना बनाएं। बच्चे भी ज्यादा देर मोबाइल नहीं चलाएं और ऑनलाइन भी ज्यादा स्क्रीन शेयर नहीं करें। और जितना अधिक से अधिक बने वो अपनी पुस्तकें पढ़ें, जिनवाणी का स्वाध्याय करें, चिंतन करें, सामायिक करें, ध्यान करें। और जहां आवश्यकता हो बल्कि अनिवार्यता हो तभी ऑनलाइन इसका क्लासेस का प्रयोग करें और उसमें शंका समाधान करें। और फिर अपना समय होने के बाद इन सब चीज़ों को बंद करके और दूसरी चीज़ों में जो मोबाइल विषयों में जो मोबाइल का उपयोग करते हैं वो तो बिल्कुल ही छोड़ देना है। तो इस तरह से हम अपना जीवन भी बचाएं, स्वास्थ्य भी बचाएं और स्वस्थ रह के स्वरूप की साधना करें, आराधना करें। यही इस श्लोक का अर्थ है, यही संदेश है और यही ये प्रसंग हमें सिखा रहा है। तो हम सभी हमारे जो भाई साहब डॉक्टर संजीव जी गोधा, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे ऐसी भावना भाते हैं जिनको इतनी गहरी रुचि थी, इतनी गहरी तत्व की पकड़ थी और जो निरंतर बड़ी सहजता रखते थे। बहुत छोटे छोटे भाई लोग, हम लोग सबके प्रति बहुत विनम्रता थी, सरलता थी, सहजता थी। तो वो निश्चित रूप से वो अपना कल्याण तो करेंगे ही, और हम भी उनसे संदेश लेके निरंतर साधना और आराधना में लगें और अपने जीवन को भी प्रभावित नहीं करें। और जीवन जब तक भी हो उसको हम अपनी आराधना में लगाएं। ऐसा ना सोचें कि शरीर का जो हो सो होता रहे, हम तो ऐसा ही करते रहेंगे। ऐसा शास्त्रों का उपदेश नहीं है। हमारे यहाँ आमरण अनशन भी नहीं बताया, हमारे यहाँ खींच तान की कोई क्रिया नहीं करनी बताई। चाहे वो प्रभावना का कार्य ही हो, उसमें भी बाहर की मर्यादाएं हैं। चलने फिरने की, बोलने की, भागम भाग की सबकी मर्यादाएं हैं। तो उन सब का हम ध्यान रखें और आराधना में विशेष बल दें। सामायिक करें, स्वाध्याय करें, पूजन करें, भक्ति करें, ध्यान करें, स्वरूप की साधना करें। इसका हम उपाय करेंगे, निरंतर करें। ये कार्य निरंतर करना। देखो, अति सर्वत्र वर्जित कहा ना जान्या, ना, अति सर्वत्र वर्जित। लेकिन आत्म ध्यान के संबंध में अति वर्जित नहीं कहा। एक ही चीज है जिसमें कभी अति नहीं होती, कि अपने स्वरूप का ध्यान, अपने स्वरूप का ध्यान करो, समता प्रकट करो, स्वानुभव जनित निराकुल आनंद प्राप्त करो। उसकी कोई अति नहीं होती, है ना? वो अनंत है। क्योंकि सिद्ध भगवान सादी अनंत अपने स्वरूप में मग्न रह के अनंत आनंद को भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं। इसलिए उसका अंत नहीं है, उसके लिए अति नहीं है। वो करते रहो, सामायिक कितनी बार करो, कोई समस्या नहीं।
लेकिन बाकी चीजों में हमें अति नहीं करना है, कोई भी क्रिया खींच के नहीं करना है, कोई भी कार्य हमें खींच के नहीं करना है। बैलेंस हर चीज में बना रहे ऐसा हमें उपाय करना है। और इस तरह से हम सभी स्वाध्याय करें, आराधना करें और स्वरूप की आराधना द्वारा परम आनंद को प्राप्त करें, यही मेरी मंगल भावना है। इस तरह हमने 23वें काव्य मृता सीति ग्रंथ के 23वें काव्य पर चर्चा की। अब जिनवाणी स्तुति करें। भैया जी आज भजन बोल रहे हैं पहले। बोल। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई दे जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए, जिन मार्ग की हो प्रभावना, जिन ध्वजा यूं लहराई दे जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। विद्यार्थी जिनेश्वर धन्य वे मुनिराज हैं, निरपेक्ष सहज स्वरूप दर्शाते कर उपकार है। मंगलमयी प्रभु शरण पाके जगोत्तम हो जाइए, दे जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। सद्वार गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन वंदिका, अनुगर्म के अवसानिका, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए वंदना शतवार, वंदना शतवार। बोले द्वादशांग निर्माणी माता की जय, महान की जय। सभी नौवार नमोकार के माध्यम से हंस परमेश जी का